इस तरीके से वो मुझसे सवाल जवाब करते हैं। मैं चीफ मैनेजर हूं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना ज्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो जोनल ऑफिस ग्रुप में व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि क्रेडिट डिपार्टमेंट को छुट्टी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मेरे लिए लिखते हैं। मुझे पीरियड्स आ रहे होते हैं ना, मुझे पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो मुझे उन्हें लिख के भेजना पड़ता है कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, वरना वो मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करते हैं। जब तक मैं उन्हें खुल के रीजन नहीं बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, तब भी वो मुझे नहीं छुट्टी देते हैं, परेशान करके रखते हैं। कहते हैं एलओपी मार्क कर दूंगा। ये मुझे पिछले 1 साल से तंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जोनल ऑफिस में रीशफलिंग हुई, मेरा डिपार्टमेंट बदला गया क्रेडिट, तो इन्होंने उसके खुंदस में आके मुझे अपने चैम्बर में बिठा के बोला कि तुमने क्रेडिट के लिए हाँ क्यों की। तो मैंने कहा आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, उसके लिए मैं हाँ ही करूंगी, ना नहीं करूंगी, क्योंकि वो काम मैं कर सकती हूँ। ये मैं अपने आप में जानती हूँ अपने आप को। मैं चाहे कितना भी आउटपुट देने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी वो मेरे काम में कमी निकाल के मुझे रोज शाम को अपने चेंबर में बुलाते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि तुम काम करने का ढोंग करती हो, तुम दिखावा करती हो, तुम काम चोर हो एक नंबर की। सरकारी इंडियन बैंक नागपुर की महिला चीफ मैनेजर साधना दुबे ने रोते हुए अपने ही सीनियर ऑफिसर पर लगाए हैं गंभीर आरोप सुनकर कोई भी हिल जाएगा। एक ऐसा सीनियर ऑफिसर जो हर पल रखता है नजर, छुट्टी के लिए बताना पड़ता है आए हैं पीरियड्स। देखें हिला देने वाली पूरी वीडियो रिपोर्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं साधना दुबे बोल रही हूँ। मैं चीफ मैनेजर इंडियन बैंक से हूँ। मेरा ट्रांसफर इस समय जोनल ऑफिस नागपुर में हो रखा है, और ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं पिछले 1 सालों से जोनल ऑफिस नागपुर में काम कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझको जो भी काम दिया जाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने के लिए। जो हमारे यहाँ के नए डीजेडएम मिस्टर विजय शंकर ठाकुर आए हैं हैदराबाद से, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो हर वक्त मेरे लिए अनाप शनाप बोला करते हैं ग्रुप में, और मेरे ऑफिस में भी, मेरे स्टाफ के साथ और बाहर वालों के साथ भी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार मुझे मोबाइल पे अपने एक्सेस ले रखा हुआ है जोनल ऑफिस के कैमरे का, और जूम कर करके देखते हैं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं कितनी देर सीट पे बैठी हूँ, मैं कितनी देर उठ के गई हूँ, मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, मैं कौन सी लोन की फाइल पढ़ रही हूँ, मैं कस्टमर्स से फॉलो अप कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रांचेस से फॉलो अप कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैंने शाम को कितना काम किया है वो मुझे उन्हें रिपोर्ट करके जाना होता है। मैं रिपोर्ट करती हूँ, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोलते हैं। वो ऑफिशियली मुझे नहीं, वो मुझे अनऑफिशियली तंग करते हैं। अगर कोई भी कस्टमर या स्टाफ या फिर सीए या फिर कोई भी बंदा जो बैंक से रिलेट करता है बाहर से मुझसे मिलने आ जाता है, तो वो वीडियो में देखते हैं कि मैं कितनी देर उस बंदे से बात कर रही हूँ, और मुझसे बुला के पूछते हैं तुम किसके पास बैठी थी, तुमने क्या बात की, क्यों बात की तुमने, वो कौन था, कहां से आया था। इस तरीके से वो मुझसे सवाल जवाब करते हैं। मैं चीफ मैनेजर हूं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना ज्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो जोनल ऑफिस ग्रुप में व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि क्रेडिट डिपार्टमेंट को छुट्टी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मेरे लिए लिखते हैं। मुझे पीरियड्स आ रहे होते हैं ना, मुझे पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो मुझे उन्हें लिख के भेजना पड़ता है कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, वरना वो मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करते हैं। जब तक मैं उन्हें खुल के रीजन नहीं बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, तब भी वो मुझे नहीं छुट्टी देते हैं, परेशान करके रखते हैं। कहते हैं एलओपी मार्क कर दूंगा। ये मुझे पिछले 1 साल से तंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जोनल ऑफिस में रीशफलिंग हुई, मेरा डिपार्टमेंट बदला गया क्रेडिट, तो इन्होंने उसके खुंदस में आके मुझे अपने चैम्बर में बिठा के बोला कि तुमने क्रेडिट के लिए हाँ क्यों की। तो मैंने कहा आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, उसके लिए मैं हाँ ही करूंगी, ना नहीं करूंगी, क्योंकि वो काम मैं कर सकती हूँ। ये मैं अपने आप में जानती हूँ अपने आप को। मैं चाहे कितना भी आउटपुट देने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी वो मेरे काम में कमी निकाल के मुझे रोज शाम को अपने चेंबर में बुलाते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि तुम काम करने का ढोंग करती हो, तुम दिखावा करती हो, तुम काम चोर हो एक नंबर की। हमारे जोनल ऑफिस में 3 और चीफ मैनेजर हैं, लेकिन उनसे इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जाता, क्योंकि वो आदमी चीफ मैनेजर हैं और मैं औरत चीफ मैनेजर हूं। इतना ही नहीं, शुरू के दिनों में इन्होंने मेरे कपड़ों पे कमेंट करना स्टार्ट किया था, मेरी नेल पॉलिश पे कमेंट करना स्टार्ट किया था। मेरे नेल्स बड़े हैं, मैं नेल पॉलिश बदल के आती हूं, उस पे इन्होंने कमेंट करना स्टार्ट किया था।
मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने अपने हायर अथॉरिटीज को कई बार कंप्लेन की, पर उधर से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे पता है मुझे आज भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। ये मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह की मानसिकता वाले बीमार आदमी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को भी बीमार बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। रात के 10-10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं तुम करके, पर्सनली मुझे हैरेस करते हैं ये लोग। और ये जोनल ऑफिस के सारे लोग साक्षी हैं जो इस समय पोस्टिंग में हैं। किसी से भी पूछा जा सकता है, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। जब कैमरे में मैं ठीक से दिखती नहीं थी तो इन्होंने छुट्टी वाले दिन कैमरे का एंगल चेंज करा के मेरे सर के ऊपर कैमरा लगाया, और मैं दिन भर में क्या क्या मोबाइल में सर्फिंग करती हूँ वो इनके पास सारी डिटेल होती थी, क्योंकि ये जूम करके मेरे को स्पेसिफिकली देखते थे। ऊपर से मुझसे कहते थे कि शाम तक तुमने किस किस को कॉल किया है उसकी कॉल डिटेल्स मेरे को चाहिए, मैं पूरी कॉल डिटेल देखूंगा कि तुमने क्या क्या किया है पूरे दिन में। तो अब ये मेरी कॉल डिटेल्स देखेंगे कि मैं पूरे दिन किससे बात करती हूँ। इनको ऑब्जेक्शन होता है मैं किसी के पास खड़े होकर बात करती हूँ। जब मैं रिव्यू मीटिंग में रहती हूँ तो ये नहीं चाहते हैं कि मैं रिव्यू मीटिंग में रहूं। जब मैं किसी भी मीटिंग में जाती हूँ तो ये कह देते हैं तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। और ऊपर के जो एजेंडाज होते हैं ना वो भी ये मुझे डिस्कस नहीं करते हैं, मुझे नहीं बताते हैं, कोई भी चीज छुपा के रखते हैं। फिर जब सीईओ से फोन आता है बीइंग अ चीफ मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, तब मुझे पता चलता है कि ये चीजें मीटिंग में डिस्कस की गई हैं। ये मेरी इमेज पूरी तरीके से मलाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनली। ऊपर से मुझे पर्सनली इन्होंने इतना ज्यादा टॉर्चर करके रखा है कि मैं इनकी वजह से कई बार डिप्रेशन में जा चुकी हूं। मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मैंने इन्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी। उस समय भी इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि स्ट्रेस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया 2 मंथ्स के बाद। मैंने इन्हें कई बार कहा है कि सर मुझे स्ट्रेस मत दीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और मैंने इन्हें ही नहीं कहा है, मैंने कई बार अपने सीनियर्स को भी कहा है जो इनसे भी ज्यादा बड़े ओहदे पे हैं कि ये मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वहां से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तब जाके आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मैं हर जगह डालूंगी। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ता है, जो कि मैं अब लूंगी अपने लिए स्टैंड। मैंने बहुत टाइम से बर्दाश्त कर लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर अब मुझे ह्यूमिलेट किया जाएगा और मुझे कैमरे में वॉच किया जाएगा जूम करके कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, तो फिर ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये किसी भी ऑफिसर क्लॉज में नहीं लिखा है, ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट क्लॉज में नहीं लिखा है कि आप किसी को वॉच करेंगे, आप किसी को पर्सनल कमेंट करेंगे, आप किसी को किसी की औकात दिखाएंगे। और अपने चैम्बर में 4-4 घंटे बिठाना इनको पसंद है, लेकिन अलग जाके मैं बैठूं और काम करूं वो इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इनके चैम्बर में बैठ के फॉलो अप करूं। ये बाकी चीफ मैनेजर्स को अपने चैम्बर में बुला के 2 घंटा 4 घंटा फॉलो अप नहीं करवाते थे, ये सिर्फ मुझे बुला के फॉलो अप कराते थे कि आओ मेरे साथ बैठो और फॉलो अप करो। मुझे कहते हैं तुम काम करने का दिखावा करती हो, ढोंग करती हो, तुम काम चोर हो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इनसे, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, वरना मेरा कोई मोटो नहीं है ये सब करने का। एक जो सीनियर आदमी होता है ना, वो अपने अंडर में रहने वाले एम्प्लॉयज को एक वर्क एनवायरनमेंट देता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ये मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये नेगेटिविटी इतना ज्यादा क्रिएट करते हैं ऑफिस में कि सारे लोग इनसे परेशान है, बट कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मुझे डेली टारगेट करते हैं। मॉर्निंग में मुझे टारगेट करेंगे, इवनिंग में मुझे टारगेट करेंगे, डे टाइम में मुझे टारगेट करेंगे। और जब सीनियर्स के सीईओ से या एफजीएमओ से कॉल आते हैं उसके बाद ये मुझे बुला लेते हैं कि आइए कॉल आया है, बात करना है। जब किसी सीनियर से कम्युनिकेशन करना होता है तो ये मेरा यूज करते हैं, बोलते हैं तुम बात करो। ऐसे ही जब डीजीएम अरविंद कुमार सिंह जो पहले एफजीएमओ में थे, जब वो इनको कॉल करते थे तो ये मेरे पास आ जाते थे डीजेडएम की आओ साधना मैडम कॉल आया। मैं कहती थी सर आप खुद अटेंड कर लो। तो ये क्या कहते हैं खुलेआम कि वो डीजीएम को आपसे बात करना पसंद है, आप उनको पसंद है, इसीलिए वो कॉल करते हैं आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए नहीं। क्या ये कमेंट शोभा देता है इस आदमी को कि ये आदमी मुझे ये बता रहा है कि दूसरे आदमी को मेरे से बात करना पसंद है? और आगे ये सारी फीमेल्स एम्प्लॉय के लिए है कि कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर कोई भी आदमी आपको परेशान करता है आपके वर्क प्लेस पे, उसको तुरंत 1090 पे कॉल करके अंदर करवा दो, सीधा अंदर करवा दो। अब क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में खाली ना कंप्लेन होंगी और इंक्वायरी होंगी और कुछ नहीं हो सकता ऐसे आदमियों के लिए। और ऐसे मैंने बहुत सारे आदमी देखे हैं। और अगर हम औरतें आवाज उठाती हैं, कुछ भी बोलती हैं, तो सब यही कहा जाता है कि ये खराब है, औरत खराब है। आदमी खराब नहीं, आदमी तो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है आदमी, वो आदमी बहुत अच्छा है जो औरत के सर के ऊपर कैमरा लगा लेता है और औरत को दिन भर बैठ के देखता है। वो आदमी बहुत अच्छा है जो औरत की कॉल डिटेल्स मंगवाता है कि ये किस किस से बात करती है। वो आदमी बहुत अच्छा है जो बोलता है कि तुम किससे बात कर रही थी, किसके साथ हंस रही थी। इतनी तकलीफ है उसे मेरे से। इतना हैरेसमेंट मेरे 14 इयर्स के करियर में कभी नहीं हुआ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। कभी किसी बॉस ने मुझे इस तरीके से हैरेस नहीं किया जिस तरीके से इन्होंने मुझे हैरेस किया है।